महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। उनकी पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रियदर्शना। उनके बचपन का नाम था इनके बचपन का नाम इनके बर्मान था। ये बहुत चिंतनशील थे, उस समय बहुत ज्यादा चिंतनशील थे। जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा से घर छोड़ दिया और 6 वर्ष की तपस्या किया। तपस्या करने के पश्चात 12 वर्ष की तपस्या किया। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो इतिहास में एक चीज नाम से फेमस हो गए। देखिए पहले बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? वर्तमान। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये जो हम महावीर कह रहे हैं ना, ये जब इनको ज्ञान की कितने वर्ष से प्राप्त हुआ? 42 वर्ष से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये महावीर कह रहा है। ज्ञान प्राप्ति महावीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इनको महावीर कहा जाने लगा। इनके लिए एक और शब्द आया, केवलिन। इनको केवल प्राप्त हुआ। केवल क्या होता है? जैन धर्म में केवल लिखा है कि महावीर स्वामी को केवल प्राप्त हुआ। केवल होता है किसी वस्तु के बारे में शुद्ध ज्ञान, किसी के बारे में शुद्ध ज्ञान, जिसको कहते हैं दर्शन। जब दर्शन कहते हैं, जब किसी भी वस्तु के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब उसको कहते हैं केवल। तो उन्होंने तपस्या 12 वर्ष की, एक पेड़ के नीचे तपस्या किया, ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे उन्होंने तपस्या किया, उनको ज्ञान मिल गया। तो इतिहास में वो जो प्रसिद्ध हुए वो महावीर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महावीर के नाम से तब उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, हम आपको कैसे टीचिंग कर रहे हैं? जब तक हमको मालूम है ना, तभी ना बता रहे हैं। लेकिन 12 वर्ष की जब उन्होंने तपस्या कर दिया, तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद उन्होंने 5 गृहस्थों के लिए उन्होंने कहा कि 5 महाव्रत उन्होंने बताए। उन्होंने बताया क्यों? उन्होंने बताया कि जो ये जीवन की उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने 2 चीज बताई कि एक तो मनुष्य जन्म लेता है, बार बार जन्म ले रहा है। मनुष्य जन्म लेगा तो वो कर्म करेगा, यानी कुछ काम करेगा, या तो अच्छा काम करेगा या तो बुरा काम करेगा। 2 चीज उन्हें बनाया। तो उन्होंने कहा कि जीव जब कर्म करेगा तो लालसा, यानी जब लालच आएगी तो वो कोई ना कोई गलत काम करेगा, तो वो कर्म और जीव का बंधन हो जाएगा, यानी आकर्षण होगा, यानी हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं। तो महावीर स्वामी के अनुसार व्यक्ति जन्म क्यों लेता है बार बार? जब तक उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता, जब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो इस संसार में जन्म लेगा बार बार। इसीलिए महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म का समर्थन किया। पुनर्जन्म का समर्थन, महावीर का जो दर्शन है, इनका दर्शन देख लीजिए। पुनर्जन्म का समर्थन, संसार तीन रथ के बारे में उन्होंने बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान। ये इन्होंने 3 ज्ञान। इन्होंने भी 5 महाव्रत बता दिए। 5 महाव्रत, 5 व्रत इन्होंने बताया। सत्य, अस्तेय,
अपरिग्रह, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह और अहिंसा और ब्रह्मचर्य। देखिए महावीर स्वामी जी हमने जो लिखा है, इनका पूरा ज्ञान और सिद्धांत इसी चीज पे है। एक तो वो पुनर्जन्म का समर्थन कर रहे हैं ना। तो अगर ये पूछा जाए कि क्यों करते हैं पुनर्जन्म का समर्थन, क्योंकि जीव को मोक्ष, जीव को ज्ञान नहीं मिला, जीव को, यानी हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो हमारा जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इनसे पूछा जाए, इनसे पूछा गया कि आखिर क्यों बार बार जन्म, वो कह रहे हैं हमेशा क्या था, जो व्यक्ति गलत काम कर लेता है तो उसको ज्ञान नहीं मिलता है, तो बार बार कर्म। ये कह रहे हैं संसार में जीव है और अजीव, दो चीजों से बना है पूरा संसार। एक तो जीव जिसके अंदर चेतना है, जैसे हम लोग हैं, एक अजीव जैसे जिसके अंदर चेतना नहीं है। तो जीव और अजीव का क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं जीव अजीव का मिलन हो जाता है। और जीव अजीव का मिलन हो, जैसे मान लीजिए मिठाई रखा है, मिठाई रखा है, हम यहाँ खा लिए, हम जीव है, मिठाई क्या है, मिठाई क्या है, अजीव। तो वही महावीर स्वामी कह रहे हैं कि जीव अजीव का संगम। अब ज्यादा हम मिठाई खाएंगे तो पीड़ा पड़ेगा ना। तो वही वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि वो बार बार गलत क्यों कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया, 3 लत बताए उन्होंने, 3 लत बताया है उन्होंने, 3 लत। तो जैन दर्शन की जो फिलॉसफी है, जीव अजीव यानी उनको जो है पुनर्जन्म को रोकने के लिए उन्होंने 3 लत बताया है। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का यहाँ मतलब होता है स्वामी, जो तपस्वी होते हैं, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं ज्ञान से, अपने तपस्या से केवल प्राप्त किया है, उसकी वो बात कर रहे हैं। अगर उनका प्रवचन हम लोग सुन लें, उनके बात फॉलो करें उनको, तो हमारा जो है दर्शन हो जाएगा, यानी सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक चरित। फॉलो करने का मतलब है कि उसको आप अपने क्या कहते हैं व्यक्त करिए, जीवन में उसका उपयोग करिए। और तीसरा है सम्यक ज्ञान, यानी सत्य को पहचानिए। हमारे सामने कई वस्तु दिखती है, हम एक कोई चीज सही देखते हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो ए बी सी डी 4 विकल्प दिखता है, इसमें से जो सही होगा यानी सत्य ज्ञान, वो कहते हैं जो सही होगा वो एक ही होगा, यानी वो ए सही है मान लीजिए, तो 3 तो गलत है ना। तो वही कह रहे हैं जिनको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको उन्होंने क्या कहा, सम्यक ज्ञान किया। इसके लिए उन्होंने जो गृहस्थ लोग जीवन में जो लोग रहते हैं तो उसके लिए उन्होंने 5 महाव्रत बता दिए। 5 महाव्रत में पहली बात तो यही, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, पहली बात उन्होंने की। अस्ते, उनका दूसरा जो है सिद्धांत है 5 महाव्रत में कि चोरी नहीं करना चाहिए। अस्ते मतलब होता है चोरी मत करिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा वो कह रहे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचित ना करना, धन संचित ना करना, यानी धन इकट्ठा मत करिए, धन संचित मत करिए, धन दान दीजिए। अभी आप लोग जैन धर्म में देख लेंगे, यहाँ तो नहीं है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के दतिया बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में देखेंगे लोग क्या करते हैं, दान ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा दान देते हैं जैन धर्म में। और आने वाले राजाओं ने भी इनको बहुत दान दिया। तो ये कहते हैं कि धन संचित मत करिए, धन एक क्या है, धन को दूसरे के लिए दान दीजिए। अंतिम वो बताते हैं, चौथा बताते हैं अहिंसा। अहिंसा देखिए, जीव और जीव दोनों मारे, जितनी भी फिलॉसफी है आपकी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, तीनों फिलॉसफी में सबसे अधिक अहिंसा का जो विचार आया है वो जैन धर्म में है। जैन धर्म तो इतना तक कहते हैं कि हमको कोई भी सामान इतने सोच समझ के रखना चाहिए कि कहीं भी चींटी भी ना मारे, हम कोई भी वस्तु रखें तो यहाँ चींटी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप कहीं भी पता लगा लीजिए जहाँ जैन धर्म है वहाँ जीव हत्या निषेध है, जीव नहीं, वो लोग मांसाहारी बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल मांसाहारी नहीं होते हैं।
जीव हत्या हो नहीं, जैन धर्म के यहाँ बस्ती में तो नहीं है, लेकिन हमने देखा है उनको, हम उनके साथ रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल जीव हत्या नहीं कर सकते, एकदम चींटी भी नहीं मार सकते, यहाँ तक कि गाली भी नहीं देते जल्दी, मतलब अपने वचन से। तो उनका क्या जो है फिलॉसफी पूरे अहिंसा पर निर्धारित है। और महात्मा गांधी जब क्या कहते हैं, गांधी जी का जो दर्शन था, ऐसा माना है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपने लास्ट दर्शन में जो अहिंसा है वो जैन धर्म से लिया, ठीक है। ये माना जाता है कि गांधी जी का जो सिद्धांत है ना, सत्य है, सत्य गांधी जी का सिद्धांत है ना, सत्य का और अहिंसा है ना, तो ये माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म से अहिंसा के सिद्धांत को लिया है। तो ये अहिंसा अंत में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बताया कि ब्रह्मचर्य, लेकिन ब्रह्मचर्य उनके लिए बताया जो लोग तपस्या करते हैं, यानी घर छोड़ देते हैं। सभी के लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन संभव है नहीं, सभी के लिए इसलिए नहीं। अगर इनकी फिलॉसफी मान लिया जाए ब्रह्मचर्य, तो सृष्टि का विकास कैसे होगा? आप समझ रहे हैं ना कि अगर ब्रह्मचर्य मूलतः अगर जैन धर्म का मान लिया जाए तो सृष्टि का फिर विकास नहीं होगा, सृष्टि रुक जाएगी। तो सभी के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य नहीं बताया। ये कठोर तपस्या करने वाले को, उन जो तीर्थंकरों को बताया है। लेकिन संयोग की बात देखिए कि जितने भी जिन्होंने भी दर्शन दिया, महावीर स्वामी का भी विवाह हो गया था, उन्होंने शादी के बाद ही, विवाह के बाद ही ये दर्शन दिया कि नहीं दिया? शादी हो चुका था, उनकी लड़की थी, उनके एक राजा के घर उनका जन्म हुआ था। तो जैन धर्म ने अपना सिद्धांत दिया। जैन धर्म में दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार जैन धर्म ने जब अपना क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो कई राजाओं के पास गए, कई राजाओं ने इनको शरण स्थली भी थी। हर्यक वंश के राजा थे, एक तो क्या कहते हैं बिंबिसार भी थे, एक अजातशत्रु थे। बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दोनों ने क्या किया? जैन धर्म का समर्थन कर दिया, यानी प्रचार प्रसार किया। अजातशत्रु में भी आगे चल के, अजातशत्रु के बाद उनका जो लड़का था जिसका नाम था उदयन था, उसने भी जैन धर्म का संरक्षण दिया, जैन धर्म का संरक्षण किया, इस्लाम भी दिया। जैन धर्म के विकास के लिए जैन धर्म का सम्मेलन हुआ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा थे। उस समय जैन सभा के अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने, और उसी समय भीषण एक अकाल पड़ा मौर्य साम्राज्य में, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था नहीं, 12 वर्ष का। तो ये 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा, तो इस अकाल पड़ने के बाद जैन धर्म में मतभेद हो गया। जैन धर्म के उस समय 2 गुरु थे, एक गुरु का नाम था स्थूलभद्र और दूसरे का नाम था भद्रबाहु। ये 2 गुरु थे, तो दोनों का आपस में मतभेद हो गया। भद्रबाहु ने क्या किया? भद्रबाहु उत्तर भारत से छोड़कर चल दिए, और उनके साथ एक राजा भी चला गया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ चले गए, और चंद्रगुप्त चले गए दक्षिण भारत में। वहाँ पे चंद्रगिरी पर्वत के नाम से फेमस है, श्रवणबेलगोला है एक स्थान, और वहाँ पर कठिन तपस्या कर ली और संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए। यहाँ पर जैन धर्म यहाँ पे स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ये स्थान था पाटलिपुत्र, और 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 संप्रदाय में। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर के अनुयायी समर्थन में थे। स्थूलभद्र
श्वेतांबर के समर्थन का समर्थन किया उन्होंने। यानी जैन धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एक चीज से श्वेतांबर की विशेषता हम आपको बता दें, इसको बता दें। देखिए श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दूसरा, सामान्य तपस्या पर बल देते थे। गृहस्थ जीवन का समर्थन करते थे। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। कठोर तपस्या करते थे, दान कम लेते थे। श्वेतांबर और दिगंबर, ये जैन धर्म दो भागों में ये बट गया। ये लोग बहुत कठोर थे श्वेतांबर, आज भी बहुत कठोर होते हैं। ये कोई दान नहीं लेते, अपने घर से चले जाते हैं। इनको खाना खाने बुलाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब ये कहीं रुकते हैं, जल्दी रुकते नहीं है। इनके गुरु हैं, इनके गुरु का नाम विद्यासागर, जिसको हमने देखा भी है। बड़ी तपस्या आप करेंगे तब कहीं घर पे किसी के जाएंगे, रुकते नहीं है। तो और दूसरे ये लोग तो क्या है, ये लोग तो सामान्य जीवन जीते हैं, बहुत कठिन नहीं भी करते हैं। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों बीच में बट गया। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का ये विभाजन हुआ। दूसरी चीज हुई कि जैन धर्म को पहली बार साहित्य के रूप में भी विभाजन हुआ। 12 भागों में, 12 अंगों में विभाजन हो गया। जैन साहित्य का 12 अंग में विभाजन। जैन साहित्य का 12 अंग में पहली प्रथम जो सभा थी उसी में जैन साहित्य 12 अंगों में विभाजित हो गया। नोट हो गया? जैन धर्म का ये तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सी किताबें मिट चुकी थी, बहुत सी किताबें मिट चुकी थी। तो उन किताबों को संरक्षित करने के लिए, उन किताबों को पुनः लिखने के लिए फिर एक सभा बुलाई गई। एक सभा ऐसी बुलाई गई कि उस सभा में जो जैन के कुछ अंश बचे हैं उस अंश को जीवित करने के लिए एक सभा बनाई गई 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में ये बहुत फेमस सभा थी वल्लभी में। 6ठी शताब्दी लगभग 513 ईस्वी स्थान वल्लभी अध्यक्ष क्षमा श्रमण या देव बुद्धि गण। देखिए जैन साहित्य धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। चतुर्थ शताब्दी बहुत पुराना है। तो उसके बाद गुजरात के एक स्थान हुआ है वल्लभी। गुजरात का एक स्थान है वल्लभी में। ये सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन क्यों बुलाया गया? क्योंकि जैन की किताबों को लिखना है, जैन साहित्य को फिर से लिखना था। ये जिम्मेदारी थी कि जैन का ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, ये वास्तव में 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये किताब फिर लिखी गई और स्थान था वल्लभी में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। यहाँ पर जैन साहित्य का पुनः सृजन किया गया। जैन साहित्य का पुनः सृजन किया गया। और जैन साहित्य जो हमारा वर्तमान में जो जीवित है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ, इसी में उस किताबों का अंत में
संकलन हुआ 6वीं शताब्दी से। दिगंबर है कि दान कम लेते थे, ये लोग दान और नहीं लेते थे। कारण ये था कि ये लोग ज्यादातर जो दिगंबर वाले थे ये घर छोड़कर कहीं पर्वत पहाड़ पे कहीं जाते थे, वहां तपस्या करते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसलिए इनको कोई मोह माया नहीं था, कोई ज्यादा सोना चांदी था इससे कोई नहीं उनको चिंता थी, इसलिए दान और नहीं लेते थे। लेकिन श्वेतांबर व संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो दान देते थे, वो अधिक से अधिक दान देते थे। इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, ये नास्तिक धर्म है। अभी तक हम वैदिक धर्म में ईश्वर की बात करते थे, इन्होंने ईश्वर की बात की कि ईश्वर तो नहीं है, ईश्वर नहीं है। इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि ईश्वर नहीं है, हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं। अगर ईश्वर होता, अगर ईश्वर है, ये कह रहे हैं ईश्वर है तो हमको दुख होता तो वही दूर करने वाला। एक तो हम कहते हैं ईश्वर हमारा दुख दूर करता है, तो वो दुख देता ही क्यों, वो दुख देता ही क्यों, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसी के समय लगभग जब ये विचारधारा हो रही थी, तब एक और दर्शन का हमारे इतिहास में जन्म होता है, और वो दर्शन है बौद्ध दर्शन, या जिसको कहते हैं बौद्ध विचारधारा। ये दर्शन का जन्म होता है बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो स्वामी थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम था महात्मा बुद्ध। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। चलिए इनका हम इतिहास में देखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लगभग देखिए लगभग है 527 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माता, इनके माता का नाम माया देवी, या इसको कहते हैं महामाया। इनकी एक और सौतेली माता थी, विद्यापति गौतमी। मौसी थी, सौतेली माँ भी थी, वो तो शादी भी हो गया था, ठीक है। वो मौसी भी थी और माँ भी थी, दोनों। इनके पुत्र राहुल, इनकी पत्नी यशोधरा, देखिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। लुम्बिनी यहाँ से लगभग 112 किलोमीटर दूर है, उत्तर की दिशा में बांसी होते जाएंगे तो लुम्बिनी है 107 किलोमीटर दूर का। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, ठीक है। और इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे, माता का नाम माया देवी, पिता माता और ये सौतेली माता विद्यापति गौतमी। देखिए 7वें दिन जब इनका जन्म हुआ, इनका इतिहास है कि 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, लगभग 7वें दिन। तब इनका लालन पोषण इनकी जो मौसी या सौतेली माँ है उन्होंने किया। शुरू से ही महात्मा बुद्ध बहुत विचारशील व्यक्ति थे। एक बार दो ब्राह्मण इनके राजा के दरबार में आते हैं और महात्मा बुद्ध के बारे में उनके बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं। ये भविष्यवाणी करते हैं या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। क्योंकि इनके पिता स्वयं राजा थे तो इतना बड़ा जो राजपाट था तो उनको ये चिंता थी कि मेरा एक ही लड़का है मात्र दो, और अगर ये सन्यासी बन गया तो बड़ी समस्या होगी। तो इसके लिए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनको हम सांसारिक जीवन में बांध दें। यहाँ सांसारिक जीवन से बांधने का मतलब है क्यों ना इनका विवाह कर दें और गृहस्थ जीवन में इनको कर दें। तो जिसने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी तो यही थी ना कि ये सन्यासी बनेंगे। तो जब शादी हो जाएगी तो सन्यास का इनके मन में विचार नहीं आएगा। तो इसी को सोचकर इनके राजा ने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया। किससे कर दिया? यशोधरा, इनसे विवाह कर दिया।
यशोधरा से विवाह कर दिया, एक कौलिय गणराज की लड़की थी, इससे विवाह कर दिया। और इनके लिए अलग अलग महल, ऋतु के आधार पर अलग अलग महल बना। ऋतुओं के आधार का मतलब होता है कि गर्मी के आधार पे अलग महल था, ठंडी के आधार पे अलग महल था, और बरसात के आधार पे अलग महल बना कि जिससे इनको कोई कष्ट ना हो पाए। तो फिर भी इनका मन नहीं लगता था, इनका मन नहीं लगता था। इनकी पूरा दर्शन, जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनका दर्शन बदल जाता है। एक बार जब ये घर से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा अपने जीवन में। इन्होंने क्या देखा? 4 दृश्य देखा। पहला, इन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा। दूसरा, बीमार व्यक्ति। तीसरा, मृत व्यक्ति। चौथा, ये क्या कहते हैं? सन्यासी देखा। ये 4 अपने जीवन में ये जा रहे थे, अपने सारथी के साथ जा रहे थे। सारथी का नाम 4 था, उनके सारथी का नाम 4 था। ये जा रहे थे तो 4 देखे। पहले तो बूढ़े व्यक्ति को देखे तो उनके बारे में बड़ी समस्या हुई कि ये तो जीवन जो है ये तो लग रहा है कष्ट ही है पूरा। तो वृद्ध व्यक्ति को देखे तो इनको लगा कि जीवन बड़ा कष्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक बहुत बीमार व्यक्ति था, वो बहुत करा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसको, तो ये रुक गए वहाँ पे। तो इनको लगा कि ये तो बहुत कष्ट वाला जीवन है। तीसरा, जब आगे बढ़ते हैं और दिक्कत हो गई। तीसरे में इन्होंने मृत व्यक्ति को देख लिया। जब मृत व्यक्ति को देखते हैं तो उनको जीवन में ये लगा, उनको तुरंत एक फिलॉसफी आई कि जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ दुख ही है। उनके दिमाग में सिर्फ आ गया कि जीवन नहीं है, जो हम लोग जी रहे हैं कुछ नहीं है। तो मृत व्यक्ति को देखे, तब वो वहीं पे रुक गए, चिंतन एकदम परेशान हो गए। जब वो बहुत परेशान हुए तो अंत में एक हंसता हुआ सन्यासी गुजर रहा था वहां से। तो जब उन्होंने उसकी वेशभूषा देखी और उसको गुजरते हुए देखा, तब उनके दिमाग में आया कि इस दुनिया में सबसे जो सुखी व्यक्ति है वो ये सन्यासी है। इसके बाद उनके दिमाग में आया, वो सीधे घर पे गए, और घर पे गए और बहुत मनाने पर भी वो घर पर नहीं रुके और गृह त्याग कर दिया। अपना घर उन्होंने त्याग कर दिया। और 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने घर को त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ये गए, रास्ते में जब ये वैशाली पहुंचे तो वहां पर एक आचार मिला, वो भी दर्शन का ही आचार था, अलार कलाम। अभी लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं तो बिहार में पहुंचते हैं वैशाली में। वैशाली में इनकी भेंट हुई किससे? अलार कलाम से। उससे इन्होंने शास्त्रार्थ किया, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, ये आगे चले गए। आगे पहुंच गए ये, फिर इनको एक और व्यक्ति मिला, रुद्रक रामपुत्र विक्रम से। ये भी एक सन्यासी था, इससे भी इनका वार्तालाप हुआ। ये संतुष्ट नहीं हुए, फिर आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद ये बौद्ध गया पहुंचे, जिसको उस समय उरेविला कहा जाता था। आगे चलते गए और इनकी अगली यात्रा थी बौद्ध गया, जिसको गुरुवेला भी बोला जाता है। यहाँ 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण के साथ ये तपस्या करने लगे, कुछ दिन के लिए तपस्या कर ली। जब 5 ब्राह्मणों के साथ ये तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक महिला थी जिसका नाम था सुजाता। उसने क्या किया, कुछ भोजन इनको खिला दिया, जिससे वो ब्राह्मण नाराज होकर चले गए और वो ब्राह्मण पहुंच गए बनारस। ये नहीं माने, इन्होंने तपस्या करना शुरू किया बौद्ध गया, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की। और लगभग जब इनकी उम्र 35 वर्ष थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको
बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान, देखिए यही अंतर है जैन धर्म बौद्ध धर्म में। आपको कोई बहुत डिफरेंस अंतर ढूंढना नहीं। वहां जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो केवल कहना है, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो निर्वाण कहते हैं उसको। बौद्ध धर्म में जब पूर्ण ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाण। वहां क्या था? केवल। इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और ये एक नाम इनका बुद्ध तो कहलाया ही, एक नाम और तथागत। तथागत का मतलब होता है सत्य है जिसका ना, सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। तो 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको निर्वाण, यानी उसी समय से ये बुद्ध कहलाने लगे। तथा इनका एक नाम और तथागत कहलाने लगा। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद बौद्ध गया से जब इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बौद्ध गया में ही प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ये सीधे पहुंच गए बनारस, सारनाथ। सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में वही 5 ब्राह्मण जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था, इन्होंने अपना पहला ज्ञान उन्हीं 5 ब्राह्मण को दिया जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। बौद्ध धर्म में इस ज्ञान को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। पहला धर्म उपदेश, प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में प्रथम धर्म उपदेश इसको दिया 5 ब्राह्मणों। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने धर्म उपदेश दिया और बौद्ध धर्म में इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, धर्म चक्र परिवर्तन, इसी को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। अब ज्ञान देने के बाद महात्मा बुद्ध को चूंकि ज्ञान प्राप्त हो गया था, उनकी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, तो आसपास उत्तर भारत में उन्होंने अपना प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो उस समय जो भी छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों में महात्मा बुद्ध ने यात्रा शुरू की। तो अनेक राजाओं ने महात्मा बुद्ध के लिए कई काम किया। अब महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े राज्य में को राजा के यहाँ पहुंचे जिसका नाम था बिंबिसार। ये बिंबिसार उस समय हर्यक वंश का राजा था जिसकी राजधानी राजगृह। ये राजगृह आपके गया जिला है, पटना और गया जिला के आसपास का जो क्षेत्र है राजगीर जिला, वहाँ का था। वहाँ ये पहुँचे और वहाँ पर क्या कहते हैं, राजा ने क्या किया, इनको क्या किया, राजा ने इनको क्या किया, राजा ने इनके रहने के लिए और इनके प्रचारकों को रहने के लिए विहार बनवाया। क्या दिया? विहार। तो बिंबिसार ने हर राजा ने बिंबिसार ने बेड़ुवन विहार दान दिया। बिंबिसार ने बेड़ुवन विहार दान दिया। इसके बाद ये पहुंचे, क्या कहते हैं, एक व्यापारी जिसका नाम था अनाथ पिंडक। इसने भी, अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में जैतवन विहार दान दिया। ये जब श्रावस्ती पहुंचे तब एक महिला थी विशाखा ने, तीसरा क्या लिखा है बता रहे, एक सेकंड, पूर्वाराम विहार नाम लिखी। कौन सा तीसरा? ये ये एक अनाथ पिंडक। चलिए, ये बिंबिसार है।
बिंबिसार ने बैणवन विहार दिया। जब ये श्रावस्ती पहुंचे तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार खरीद कर दान दिया। एक महिला थी, उसने श्रावस्ती में विशाखा ने पूर्वाराम विहार दिया। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक पूर्वाराम विहार में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध पूर्वाराम विहार में निवास करते थे। इसी प्रकार जब वैशाली पहुंचे तो वैशाली के राजा ने इन्हें कुटाकशाला विहार दिया। यानी कि जहां जहां ये गए तहां तहां राजाओं ने क्या दिया इनको? बिहार क्या होता है? रहने की जगह, रहने का। देखिए इसको और भी आप लोग को कंफर्म कर दे, ठीक है। एक क्वेश्चन आ चुका है आईएएस में, इसलिए इसको हम और कंफर्म कर दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ पे सन्यासी लोग रहते हैं उसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? विहार। और हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? मठ। हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? मठ। जैन धर्म में बसदी या बसादी, ये है जैन धर्म। तो जैन धर्म में इसको बसादी बोलते हैं, हिंदू धर्म में मठ बोलते हैं, और बौद्ध धर्म में विहार बोलते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध चलते चले गए। अंत में ये कुशीनगर पहुंचे, पड़ौना पहुंचे। पड़ौना जिसको प्राचीन काल में पावा कहा जाता था, वहां गए। एक लोहार के यहाँ रुके और चुंद नामक व्यक्ति था, उसने इनको कुछ खाद्य सामग्री दी। उसको खाते ही इनको रक्तस्राव हो गया। पावा में चुंद नामक लोहार के दिए हुए भोजन से रक्तस्राव हुआ। इसके बाद ये कुशीनगर में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। जब ये पावा पहुंचे तो जब उन्होंने खाना दिया तो इनको खून निकलने लगा, ब्लीडिंग होने लगी। तो उसके बाद ये कुशीनगर पहुंचे। पड़ौना कुशीनगर एक ही क्षेत्र है। तो कुशीनगर में अंतिम अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया सुभद्र नामक व्यक्ति को। यही कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में। इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब इनकी देखिए मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके चाहने वाले, इनके समर्थन वाले बहुत होते हैं। इनके शरीर के हिस्से का शरीर के भाग किया जाता है। 8 हिस्सों में इनका भाग बांटा जाता है और 8 हिस्सों पे अलग अलग स्थान पे स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप ऐसे होता है, किसी ने देखा है कि नहीं स्तूप? किसने देखा? कहाँ पे? हैं? कुशीनगर में। चलिए, क्या है स्तूप? क्या है स्तूप? क्या है? नहीं, स्तूप किसे कहते हैं? मतलब स्तूप क्यों बना? बौद्ध धर्म में स्तूप किसे बनाया जाता है? क्यों बनाया? समाधि जहाँ होती है तो वो तो 8 जगह, मान लीजिए ये तो लगभग 84,000 स्तूप है इस तरह। तो पूजा स्थल, हाँ, स्तूप समझ लीजिए पूजा स्थल होता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है, इस्लाम धर्म में मस्जिद है, वैसे ही
बौद्ध धर्म में स्तूप को पूजा का यानी मंदिर का दर्जा दिया गया, वो पूजा स्थल है उनका। तो स्तूप बनवाया गया। जब महात्मा बुद्ध एक्सपायर कर गए तो उनके शरीर के 8 हिस्से किए। उसके कई राजा है, अजातशत्रु थे, कुशीनगर के भी थे, कई लोग 8 लोग थे, उन्होंने अलग अलग जगह स्तूप बनवाया। ये थी महात्मा, ये हमने जो अभी बताया आपको, ये महात्मा का बुद्ध का जीवन परिचय था। अब उनकी फिलॉसफी, महात्मा बुद्ध ने इतनी तपस्या की, इतना ज्ञान जो प्राप्त किया, अब आता है उनका फिलॉसफी, उनका दर्शन कि आखिर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान से लोगों को क्या संदेश, आखिर आज क्यों बुद्ध इतना क्या कहते हैं पूरी दुनिया में इसको क्या कहते हैं प्रचार प्रसार हो गया। तो बुद्ध के सिद्धांत, तो इन्होंने 4 आसन, कितने आसन? 4। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, चौथा निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने जो सिद्धांत दिया, ये 4 चीज इसी में इन्होंने डिवीजन कर दिया। पहली बात तो वो कहते हैं, जो पहला उनका आशय है, कहते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, जिसको हम लोग सुख कहते हैं, सच्चाई वो कह रहे हैं वो वास्तव में दुख है। वो कह रहे हैं सुख तो बस क्षणिक है, अभी तो हम लोग मिले हैं। वो कहते हैं मिलना एक क्षणिक है, आप समझिएगा इनकी क्लास में। वो कह रहे बाद में बिछड़ना ही बिछड़ना है। तो ज्यादा समय बिछड़ने का है कि मिलने का है? बिछड़ने है ना, यही उनकी फिलॉसफी है। तो वो कहते हैं जो लोग उसको सुख समझते हैं, वास्तव में ये दुख ही दुख है। तो पहला है, पहला वो कह दिए। दूसरा वो कह रहे हैं दुख समुदय, यानी दुख का कारण है। इसका मतलब होता है दुख का कारण, दुख का कारण। ये क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है मतलब क्या अपने फिलॉसफी में दुख का कारण क्या होता है। तो उन्होंने भी जैसे लगभग धर्म बताते हैं अज्ञानता, वो कहते हैं अज्ञानता के कारण व्यक्ति दुखी है। अगर वो सही चीज को समझे तो वो दुखी नहीं रहेगा, सिर्फ अज्ञानता। तो उन्होंने दुख का कारण बताया, क्या बताया? अज्ञानता। तीसरा चीज वो ये कह रहे हैं कि दुख निरोध, निरोध मतलब होता है दूर करना। दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को इस जीवन में ही दूर किया जा सकता है अगर हम अज्ञानता को हटा दें। जो अज्ञानता हमारे फैली हुई है चारों तरफ से, तो उसको दूर किया जा सकता है। उस दूर करने के लिए अंतिम उनका जो आंसर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उन्होंने कहा है कि ऐसे मार्ग हैं दुख दूर करने के, ऐसे 8 मार्ग हैं, जिस 8 मार्ग को अगर कोई अपनाएगा तो उसका दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो अपना जो अंतिम सिद्धांत है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसी में उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जिसको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और ये उनका है अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग या 8 सिद्धांत या 8 मार्ग भी आप लोग कह सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है संकल्प, तीसरा है वाक, चौथा है सम्यक आजीव, 5वां है सम्यक कर्मांग, 6ठा है सम्यक व्यायाम, 7वां है सम्यक स्मृति, 8वां है सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर 7 मार्ग को सभी लोग चलते हैं, सभी प्राणी चलते हैं,
सभी मनुष्य। पहला सम्यक दृष्टि, ये हमने देखिए वैसे ही लिख दिया सम्यक संकल्प। तीसरा लिख लीजिए आप लोग सम्यक, इसको नोट कर लीजिए सम्यक वाक। चौथा है सम्यक आजीव। पांचवा है सम्यक कर्मान। छठवा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां है ना। आप देखिए सबसे पहले क्या चीज होता है, 2 चीज पहले होती है। आप सुनने से पहले प्रकाश की चाल तेज होती है, तुरंत देखते हैं। तो वही वो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, यानी सत्य का आपका प्रत्यक्ष होता है। अगर आप सत्य देख रहे हैं, सत्य को देख ले रहे हैं, आप सबको दिखता है, 3 चीज गलत सही सबको दिखता है। लेकिन जैसे वही जिसको अर्जुन को वो दिख रहा था कि अगर आपको निशाना लगाना है वही, तो वो कह रहा है सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सत्य की दृष्टि होनी चाहिए। पहला यानी दृष्टि सत्य होना चाहिए। दूसरा होता है सम्यक संकल्प, यानी हम जो क्या कहते हैं विचार रखें, वो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो संकल्प का, यानी किसी को सत्यता को प्रदान करने वाला होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा अप्रिय वचन नहीं, मतलब हमको गलत नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। चौथा ये सम्यक आदि, निरंतर हमको क्या कहते हैं एकाग्र करते रहना चाहिए। और पांचवा है कर्मान। कर्मान मतलब कर्म, यानी हमको अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। छठवां है व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है कि विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए, विवेकपूर्ण कृत्य करते रहना चाहिए। सातवां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आदमी देखिए आप निरंतर एक चीज जान लीजिए, व्यक्ति पढ़ता है तो भूलता भी है, क्योंकि जो 7वीं फिलॉसफी बहुत सही है। आप हमेशा देखिए कि हम लोग जाएंगे 1-2 दिन बाद यही क्वेश्चन करेंगे तो भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने मन में अपने दिमाग में ऐसी विचारधारा रखिए, ऐसी स्मृति रखिए कि आपको गलत चीज नहीं, यानी सही चीज हमेशा आपके विद्यमान होना चाहिए। अंतिम है समाधि, ये तो और जरूरी है। समाधि का मतलब होता है आत्मनियंत्रण, एक तरीके से मन और चित्त को नियंत्रण, इसको योगा आप लोग कहते हैं कि योग करा के। इसीलिए आप देखिए महात्मा बुद्ध की आप लोग फोटो देखे होंगे, मूर्ति देखे होंगे, उनको योग के रूप में बैठाया गया है। यानी मन और चित्त नियंत्रण करके आप रहेंगे तभी, और जिसका मन और चित्त कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो कितना भी पढ़ ले वो कंफ्यूजन उसका होता ही रहे। तो मन यानी चित्त और मन पूरा दोनों आपका नियंत्रण में होना चाहिए। जब आप मेज कुर्सी पर बैठे, जरूरी नहीं कि आप 6 घंटा लगातार पढ़ें, 1 घंटा ही पढ़ें, तो वही उनका कहने का मतलब है समाधि यानी ज्ञान। तभी ना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एकदम उसी अवस्था में उन्होंने योग अवस्था में बैठे और उसके मन को उन्होंने नियंत्रण किया। तो ये 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं, ये 8 मार्ग इसलिए बताए हैं कि इससे दुख दूर हो सकता है, इसी जीवन में दुख दूर हो सकता है। ये तो उनका हो गया 8 मार्ग। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। जब उनकी मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की जीवन से ज्यादा उनका जो प्रचार प्रसार हुआ उनके मरने के बाद हुआ। जब वो मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद बौद्ध धर्म का सम्मेलन बुलाया गया। राजाओं ने उनके याद में, उनके सम्मान में सम्मेलन बुलाया। 4 ऐसे सम्मेलन थे जिसका बौद्ध धर्म के विकास में बहुत योगदान है। हम ये 4 लिख देते हैं। पहला राजा, पहले थे अजासत। स्थान राजगृह, राजगृह की सतपड़ी गुहा, ये बौद्ध सम्मेलन दिख रहे हैं आप, सतपड़ी गुहा। स्थान ये हुआ।
अध्यक्ष